बॉलीवुड में चाहे कोई भी फिल्म रिलीज हो रही हो, अगर स्क्रीन पर अक्षय खन्ना दिख जाए तो पता होता है कि सबसे ज्यादा तालियां उन्हीं के लिए बजेगी। छावा हो, दृश्यम 2 हो या हाल ही में धुरंधर। फिल्म में कितने भी बड़े हीरो क्यों ना हो, ऑडियंस के कमेंट सेक्शन में बस एक ही नाम रहता है, दैट्स अक्षय खन्ना। पर रुको, ये वीडियो उनके करियर ग्राफ पर नहीं है। असली सवाल ये है कि अचानक सबको अक्षय खन्ना इतने पसंद क्यों आने लगे? क्या वे पहले से अंडररेटेड थे या ओटीटी के दौर में ऑडियंस की टेस्ट मैच्योर हो गई? लेट्स डिकोड। आगे इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे उनका माइंडसेट, उनकी वल्नरेबिलिटीज, उनकी चॉइसेस, जिसने उनका करियर ग्राफ यूनिकली इंटरेस्टिंग बना दिया। लेट्स बिगिन। वो अपनी लाइफ को किसी और के बेंचमार्क से मेजर नहीं करते। उनके हिसाब से अगर आप अपनी फील्ड में टॉप few % तक पहुंच गए, दैट इटसेल्फ इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझसे ये सवाल पूछा जाता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि समझो मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा एक 500 करोड़ का बिजनेस है। अभी जब तक मैं रतन टाटा नहीं बनूंगा या धीरूभाई अंबानी नहीं बनूंगा या अजीम प्रेमजी नहीं बनूंगा, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं? जब तक मैं शाहरुख खान बनूंगा तब तक मैं सक्सेसफुल? मैंने सक्सेस देखा ही नहीं, स्टार बना ही नहीं। हमारे 120 करोड़ की आबादी में 15-20 लोग को मौका मिलता है फिल्मों में काम करने एज अ लीडिंग मैन। उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? उनके फादर विनोद खन्ना ने एक वक्त पर बॉलीवुड छोड़कर ओशो का रास्ता चुना। स्टारडम, पैसे, फेम सब छोड़कर स्पिरिचुअल पाथ अपनाया। अक्षय कहते हैं जब वो छोटे थे तब समझ नहीं पाए, लेकिन बड़े होकर उन्होंने ओशो को पढ़ा, सुना और डीपली रिस्पेक्ट किया। I've read a lot of Osho. I've heard a lot of his discourses and seen hundreds and thousands of videos of it. I love him. ओशो को समझकर शायद उन्होंने कामनेस को जीवन का हिस्सा बना लिया, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों में भी। बहुत कम एक्टर्स अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में बोलते हैं, लेकिन अक्षय ने ओपनली एक्सेप्ट किया। 19 साल की उम्र में बाल झड़ना उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग था। वो कहते हैं मेरे लिए ये ऐसा था जैसे पियानिस्ट के फिंगर से चले जाएं। मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में अपीयरेंस करेंसी होती है और इतनी यंग एज में ये लॉस कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, लेकिन उन्होंने इस वीकनेस के साथ जीना सीखा। नो ड्रामा, नो विक्टिमहुड, इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े। ये माइंडसेट सिखाता है अपनी कमियों के बावजूद भी आप अपना क्राफ्ट कैरी कर सकते हो। लोग सोचते हैं अक्षय ब्रेक लेते हैं, पर खुद कहते हैं ब्रेक्स उनका चॉइस नहीं, स्ट्रगल था। वो कहते हैं जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूँ वो मेरे लिए डिप्रेशन टाइम होता है। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके प्रोजेक्ट्स नहीं लिए। वो कहते हैं बेटर टू सीट एट होम देन डू फिल्म्स जो दिल से नहीं जुड़ती। इट्स पेनफुल, इट्स हार्ड, बट दिस इज डिसिप्लिन ऑफ वैल्यूज, नॉट कंफर्ट। वर्क उनके लिए थेरेपी है, आर्ट उनका ऑक्सीजन, और जब स्क्रिप्ट कनेक्ट नहीं करती वो रुक जाते हैं, क्राउड फॉलो नहीं करते। जब उनसे पूछा गया कि वो क्या स्टार बनना चाहते थे, उनका जवाब सीधा था, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर नॉट अ स्टार। वो स्टारडम चेज नहीं करते थे। आज के जमाने में जहाँ हर एक्टर सोशल मीडिया, पीआर और लाइमलाइट के पीछे भागता है, अक्षय क्वाइटली प्रूव करते हैं लॉन्जेटिविटी कम्स फ्रॉम क्राफ्ट, नॉट नॉइज। बॉलीवुड में अक्सर एक्टर्स बोलते हैं कि एक्टिंग तो बस हो गई, लाइफ ने करवा दी, लेकिन अक्षय खन्ना बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं। उन्हें तो टीनेज से भी पहले पता था कि उन्हें एक्टर ही बनना है। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें ग्लैमर अच्छा लगता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें जेन्युइनली लगता था कि वो कुछ और कर ही नहीं सकते। सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो अपनी जर्नी को रोमांटिक बनाकर नहीं बताते, बस सिंपल वर्ड्स में कहते हैं यही मैं करना चाहता था और शायद यही मैं कर सकता था, और यही उनके माइंडसेट की जान है, क्लैरिटी विदाउट एनी ड्रामा। ज्यादा सोच विचार नहीं, बस एक क्वाइट कॉन्फिडेंस कि जो मैं हूँ वो एक्टिंग के साथ अलाइन होता है। प्रीमैच्योर बाल्डनेस, कंपैरिजंस, बॉक्स ऑफिस फेलियर, 4 साल का फोर्स ब्रेक, किसी और के लिए ये फुल स्टॉप होता, पर उन्होंने इसे कॉमा बनाया, पॉज किया, पर रुके नहीं। उन्होंने विक्टिम कार्ड नहीं खेला, बस चुपचाप अपनी एक्टिंग स्किल्स बेटर की, रोल्स चुने और वापसी में ऐसा अभिनय दिया जिसने ऑडियंस को बोलने पर मजबूर किया। ये कोई कमबैक नहीं, ये ओवर ड्यू रिस्पेक्ट है। और ऑनेस्टली अगर उन्हें एक हाई बजट सोलो लीड मिल जाए तो वो इसे हिस्ट्री बना सकते हैं। मैं तो चाहूंगी कि उन्हें फिर कॉमेडी रोल्स में भी देखूं, क्योंकि हंगामा, हलचल, इनकी क्लिप्स आज भी लोग देखकर खूब हंसते हैं। अब बारी आपकी, आप अक्षय खन्ना को किस तरह के रोल्स में देखना चाहते हो? नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर सिनेमा आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक्सपीरियंस लगता है तो चैनल छोड़कर मत जाना। इस अंडररेटेड एक्टर के जैसे ही एक अंडररेटेड मूवी है गुलाल, जिसका गाना आरंभ है प्रचंड लोग मोटिवेशन सॉन्ग समझकर सुनते थे, लेकिन असल में वो मोटिवेशन के लिए बनाया ही नहीं गया था। जानने के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं, और ऐसी सिनेमा सेंट्रिक डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब कर लो लिरिक व्यू को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।